तो इस कहानी की शुरुआत होती है एक बूचड़खाने को दिखाते हुए, और यहाँ पर एक कपल इस शॉप को चला रहे होते हैं और वो दोनों हमेशा की तरह अपने काम पर काम कर रहे होते हैं। तभी इनकी शॉप पर कुछ लोग आते हैं और उसकी ऐसी की तैसी कर देते हैं, क्योंकि ये लोग इस शॉप के खिलाफ होते हैं, क्योंकि इस शॉप पर मांस बेचा जाता था। तब उस शॉप का ऑनर विशन उसमें से एक बंदे को पकड़ लेता है और उसे पकड़कर मारने लगता है, लेकिन तब तक दूसरे साथी आकर उसे वहां से छुड़ा ले जाते हैं। अब इसके साथ साथ हमें इन लोगों के और फैमिली मेंबर से मिलवाया जाता है और यहाँ पर हमें पता चलता है कि ये लोग भी बूचड़ शॉप चलाते हैं। अब यहाँ पर वीगन पर जो अटैक हुआ था उससे सेफ्टी के लिए इसके साथी इसे कुछ गन दे देते हैं। अब हम देखते हैं कि ये दोनों वहां से निकलकर अपने घर जा रहे होते हैं और उस फैमिली की ऐसे आराम को देखकर इन दोनों को काफी जलन हो रही थी, क्योंकि इन दोनों का धंधा कुछ अच्छा नहीं चल रहा होता है। अब रास्ते में विंसन को वही बंदा दिख जाता है जो इनकी शॉप पर अटैक किया था, और इस दिन का गुस्सा विंसन को आज भी होता है, जिसकी वजह से गुस्से में आकर वो उस बंदे के ऊपर कार चढ़ा देता है। लेकिन यहाँ पर विंसन को लगा था कि वो बंदा सिर्फ घायल हो जाएगा, लेकिन इस बंदे की वहीं पर ऑन स्पॉट मौत हो जाती है, और ऐसा देखकर विंसेंट काफी ज्यादा घबरा जाता है। और यहाँ पर वो पुलिस वालों को ये चीज एक्सीडेंट बताने के लिए फोन करता है, लेकिन सोफी उसे ऐसा करने से रोक लेती है और उससे कहती है कि हमें इस बॉडी को ठिकाने लगा देना चाहिए। अब घर आने के बाद विंसेंट इस आदमी की लाश को ठिकाने लगाने लगता है और यहाँ पर उसे ठिकाने लगाने के लिए उसकी बॉडी के बहुत सारे टुकड़े करने लगता है। अब वो उस बॉडी को काट ही रहा होता है, तभी उसका मांस का एक टुकड़ा उसके डॉगी के पास जाकर गिर जाता है और वो डॉग वैसे ही उसे खा लेता है। तब विंसेंट ऐसा देखकर बहुत हैरान हो जाता है। अब ऐसा देखकर विंसेंट के मन में एक आइडिया आता है और इस आइडिया को वो अपनी वाइफ के पास जाकर शेयर करता है, लेकिन यहाँ पर काफी रात हो जाने की वजह से उसकी वाइफ सो गई थी, इसलिए वो भी सो जाता है। अब हम देखते हैं कि अगली सुबह उठकर विंसेंट अपने शॉप पर जाता है। अब वहाँ पर उसे पता चलता है कि जिस लाश को वो रात में काट कर रखा था उसको गलती से उसकी वाइफ ने किसी को बेच दिया उसका मांस, और ये बात जब विंसेंट को पता चलती है तो वो बेहद डर जाता है। लेकिन तभी वहाँ पर वही कस्टमर आ जाती है और वो उनसे कहती है कि मैं जो सुबह मांस लेकर गई थी वो बहुत ही टेस्टी था, और वो कहती है कि मुझे यही मीट और चाहिए। अब इसके बाद में सोफी भी इस मीट को चखती है तो उसका मांस काफी टेस्टी होता है सच में। तब विंसेंट उसे बताता है कि ये मीट एक ह्यूमन का है, और ऐसा सुनकर सोफी चौंक जाती है और काफी गुस्सा हो जाती है। लेकिन तब तक यहाँ पर और भी कस्टमर आ जाते हैं और उसी टेस्टी मीट को वो लोग खरीदना चाहते थे, क्योंकि पहली वाली कस्टमर ने इस बात को बहुत लोगों से शेयर किया कि उनके पास बहुत ही अच्छी क्वालिटी का मीट है, और यहाँ पर अब इस मीट को खरीदने के लिए काफी ज्यादा भीड़ लग चुकी थी। और यहाँ तक कि इस बात की खबर पुलिस को भी बिल्कुल नहीं लग पाती, और विंसेंट ने इस मीट को ईरानियन पोर का नाम दिया, जिसकी वजह से कोई भी शक ना कर पाए, और एक ही बार में ये लोग ये मीट बेचकर काफी ज्यादा पैसे अर्न कर लेते हैं। अब रात हो जाने के बाद विंसेंट भी इस मीट को खाकर देखता है, जहाँ पर उसे पता चलता है कि ये वाकई में काफी ज्यादा टेस्टी है। अब यहाँ पर उसकी वाइफ उसे फिर से अपने धंधे को बढ़ाने के लिए कहने लगती है और उसके और साथियों को मारने का आइडिया देती है, लेकिन विंसेंट अपने मन में इस बात को एक बार के लिए तो सोचता है, लेकिन वो अपनी वाइफ से कहता है कि मैं कोई सीरियल किलर नहीं हूँ। अब हम देखते हैं कि उनकी बेटी आती है एक दिन अपने बॉयफ्रेंड लोकस के साथ, और इन दोनों ने अपनी बेटी के लिए बहुत सारा खाना भी बनाया होता है। लेकिन यहाँ पर इन्हें पता चलता है कि उसका बॉयफ्रेंड लोकस एक वीगन है, यानी जो लोग मांस बेचने वालों के खिलाफ होते हैं, जिसकी वजह से वो वहाँ पर कुछ भी नहीं खाता। अब लोकस के वीगन बनने की वजह से उसकी बेटी भी वैसी ही बन जाती है और वो भी कुछ नहीं खाती, जिसकी वजह से विंसेंट अपनी बेटी और इस लड़के से और भी ज्यादा चिढ़ जाता है। इसके बाद अब वो सोफी के आइडिया को मानते हुए अपनी शॉप को चलाने के लिए एक वीगन बंदे को मारने की सोचता है। अब ये दोनों एक वीगन रेस्टोरेंट पर जाते हैं, जहाँ पर उन्हें एक अच्छा खासा बंदा दिख जाता है, और वहाँ से बाहर निकलने के बाद उस बंदे के ऊपर विंसेंट अटैक करता है, लेकिन यहाँ पर उसे मारने से डर जाता है और ये दोनों वहाँ से जल्दी से उस जगह से निकल जाते हैं। अब यहाँ पर सोफिया उसे फिर से कन्विंस करती है और वो कहती है कि हमें अपनी शॉप को चलाने के लिए किसी इंसान को तो मारना ही पड़ेगा। इसके बाद अब ये लोग अगले दिन फिर से ट्राई करते हैं। अब ये लोग पब्लिक प्लेस में जाकर लोगों को वीगन बनने के लिए प्रमोट कर रहे होते हैं, और ये लोग ऐसा इसलिए कर रहे थे ताकि कोई ना कोई वीगन बंदा इनके पास जरूर आएगा इनकी बड़ाई करने के लिए। और ऐसा होता भी, एक बंदा जरूर इनके पास आ जाता है और वो आकर इनके पास इनकी तारीफ करने लगता है और बाद में वो इन्हें मिलने के लिए भी बुलाता है। अब ये दोनों भी ये मौका छोड़ने वाले बिल्कुल नहीं थे। अब यहाँ पर जब ये बंदा इन दोनों से मिलने के लिए आता है तो वीगन अपने पीछे एक बड़ा सा कैनिफ लेकर उसकी तरफ बढ़ने लगता है, लेकिन यहाँ पर ये बंदा अकेला नहीं होता, उसके साथ दो लड़कियां भी होती हैं। एक्चुअली में ये सब वीगन्स होते हैं जो कि मांसाहारी लोगों के प्रति काफी हिंसक हैं। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि विंसेंट की शॉप पर कुछ लोग अटैक कर देते हैं और वहाँ की सारी चीजें तोड़ फोड़ डालते हैं। अब अगले दिन जब ये बात सारे लोगों को पता चलती है तो मार्क अपने फैमिली फ्रेंड को भी बुलाकर इसके बारे में बताता है। पुलिस वाला बताता है कि हमारे पास सीसीटीवी वीडियोस मिले हैं, जिससे इन लोगों का पता हम जल्दी से जल्दी लगा लेंगे। लेकिन यहाँ पर विंसेंट को इस बात का आइडिया होता है कि ये काम किन लोगों का है। अब हम देखते हैं कि सोफी और विंसेंट डिनर करने के लिए एक नॉनवेज शॉप पर जाते हैं, लेकिन यहाँ पर सोफी का विंसेंट से झगड़ा हो जाता है और विंसेंट अकेले ही यहाँ से चला जाता है। अब यहाँ पर सोफी अकेली बैठी होती है, जिसके बाद यहाँ का वेटर आकर सोफी के ऊपर
ऊपर लाइन मारने लगता है। लेकिन सोफी को इसी दौरान पता चलता है कि वेटर एक वीगन है और ऐसा जानने के बाद सोफी का मन मचल जाता है। अब वो वेटर सोफी को उसके घर छोड़ने के लिए जाता है। अब यहाँ पर दोनों लोग जाते टाइम आपस में किस भी कर लेते हैं, लेकिन इसी दौरान सोफी उसकी जीप को काट लेती है, जिसके बाद सोफी उसे सॉरी बोलकर अपने घर के अंदर ले जाने लगती है उसके ब्लड को साफ करने के लिए। अब यहाँ पर अंदर आने के बाद सोफी विंसेंट से बताती है कि वो एक वीगन बंदे को घर पर ले आई है। अब वो उसको जाकर उसको मारने के लिए कहने लगती है। अब जब विंसेंट उधर जाकर देखता है तो वो आदमी यहाँ पर सोफी का न्यूड होकर वेट कर रहा होता है, जिसके बाद विंसेंट गुस्से में आकर उसके सर पर किसी चीज से हिट करता है और वहीं पर उसे मार डालता है। अब उसके मर जाने के बाद वो दोनों लोग उसकी बॉडी को काटने लगते हैं। अब ये काम ऐसे ऐसे इन दोनों का डेली का हो जाता है और ये लोग अब हर दिन एक नए वीगन बंदे को अपने घर पर लेकर आते थे और अपने जाल में फंसाकर उसे मार डालते थे और उसके मांस को बेच डालते थे। अब इस काम को करते करते धीरे धीरे ये लोग थोड़ा पैसे वाले हो जाते हैं और धीरे धीरे करके उनकी शॉप भी बड़ी हो जाती है और उनके शॉप के बाहर कस्टमर्स की भी लंबी लाइन लगने लगती है, जिसकी वजह से उनको मीट की प्राइस को भी बढ़ाना पड़ता है। अब अगले दिन सोफी और विंसेंट मार्क और स्टेफनी के घर पे खाना खाने के लिए जाते हैं, जो कि उनके दूर के रिश्तेदार होते हैं और यहाँ पर जो मीट आया होता है वो भी यही दोनों लाए होते हैं, जिसको खाने के बाद मार्क और स्टेफनी भी काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाते हैं। अब यहाँ पर मामला थोड़ा उल्टा हो जाता है। पहले स्टेफनी अपनी बड़ाई करती थी, लेकिन यहाँ पर अब सोफी अपनी बड़ाई करने लगी थी, क्योंकि पिछली बार इनको बेइज्जत होकर यहाँ से जाना पड़ा था। अब जब ये दोनों यहाँ पर खा रहे होते हैं तभी उस मीट के अंदर से इन्हें एक पेज मेकर मिलता है। तब मार्क को यहाँ पर थोड़ा बहुत उनके ऊपर शक हो जाता है, लेकिन यहाँ पर विंसेंट उनकी बातों को काट देता है। अब धीरे धीरे करके दोनों फैमिलीज के बीच में बहस बढ़ने लगती है और ये बहस बढ़ते बढ़ते एक झगड़े में बदल जाती है। अब लड़ाई के दौरान विंसेंट मार्क के कान को काट कर चबाने लगता है। मार्क और स्टेफनी देखकर ऐसा काफी सरप्राइज्ड हो जाते हैं, लेकिन इनको शक न हो इसलिए विंसेंट उसको थूक देता है। एक दिन सोफी और विंसेंट एक मेले में जाते हैं जहाँ पर सिर्फ और सिर्फ वीगन्स ही आए होते हैं और यहाँ पर वो एक अच्छे से बकरे की तलाश कर रहे होते हैं। लेकिन तभी यहाँ पर विंसेंट को एक बच्चा दिख जाता है और वो उस बच्चे को देखकर अब खाने के लिए ललचाने लगता है, लेकिन वो ऐसा ना करे इसलिए वो वहाँ से जाने लगता है। लेकिन तभी यहाँ पर उनकी बेटी ग्लोई और लूकस भी मिल जाते हैं और ये दोनों लोग इन दोनों को यहाँ पर देखकर काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं और खास तौर पर लूकस, और वो इनसे पूछता है कि आप लोग यहाँ वीगन्स लोगों के बीच में क्या कर रहे हैं। अब ये दोनों यहाँ पर कोई बहाना बनाते हैं, लेकिन वो लड़का यहाँ पर इन दोनों को देखकर काफी गुस्सा हो जाता है और यहाँ पर इनकी लड़ाई दूर से एक आदमी भी सुन रहा होता है और ये वही लोग होते हैं जो इसकी शॉप को तोड़ने के लिए गए होते हैं। अब जब ये लोग यहाँ पर आ गए थे तो ये लोग यहाँ से खाली हाथ नहीं जाना चाहते थे, जिसके बाद वो वहाँ से जा रही एक लड़की को दौड़ाकर ये लोग उसको पकड़ लेते हैं। अब जब रात हो जाती है तो विंसेंट उस गर्ल की बॉडी को काट रहा होता है, लेकिन तभी बाहर वही पुलिस वाला आ जाता है जो इस शॉप से इरानियन पिक को लेकर जाता था। उसने यहाँ पर लाइट्स को जलता हुआ देखा तो वो विंसेंट को हेलो बोलने के लिए आ जाता है। अब यहाँ पर वो विंसेंट को बताता है कि कुछ दिनों से यहाँ पर लोगों के गायब होने की ज्यादा खबरें आ रही हैं, जिसकी वजह से मेरा काम काफी बढ़ गया है। अब इसी दौरान हम देखते हैं कि विंसेंट का डॉग उस लड़की के हाथ को अपने मुंह में दबाकर लेकर वहीं पे आ जाता है। अब यहाँ पर विंसेंट को ऐसा देखकर उसकी जान निकल जा रही थी और यहाँ पर वो काफी डर जाता है। उसे लगता है अब तो मैं पकड़ा गया, लेकिन कैसे भी करके वो इन चीजों से बच जाता है। अब वो विंसेंट अपनी वाइफ के पास जाकर कहता है कि अब उससे और कुछ नहीं हो पाएगा और उन्हें ये काम अब बंद कर देना चाहिए और ये चीज मुझे साइको बनाती जा रही है। और आज मेले में मुझे एक बच्चे को खाने का दिल कर रहा था, लेकिन यहाँ पर इसकी वाइफ उसे इमोशनल करके उसे ऐसा करने से फिर से मना लेती है। और तभी यहाँ पर हम देखते हैं कि लोकस भी आ जाता है और यहाँ पर वो अपने द्वारा किए गए मेले में गलत बर्ताव के लिए माफी मांगने के लिए आया होता है। यहाँ पर सोफी लोकस के साथ कुछ ज्यादा फ्रेंडली होने लगती है और ऐसा देखकर विंसेंट समझ जाता है कि वो क्या करना चाहती है, जिस पर वो देरी ना करके लोकस को यहाँ से चले जाने के लिए कहने लगता है। अब अगली सुबह हम देखते हैं कि इनकी शॉप पर काफी ज्यादा लोग इकट्ठा हो जाते हैं जो कि उसी मीट को खरीदने के लिए आए होते हैं, लेकिन यहाँ पर अब विंसेंट मना कर देता है और वो कहता है कि हमारे पास वो मीट नहीं आता और अब आगे भी हमें वो मीट नहीं मिलेगा। और ये सारे कस्टमर बस उसी मीट को लेना चाहते थे, जिसके बाद उन्हें वो मीट ना मिलने की वजह से वो ऐसे ही चले जाते हैं। तब यहाँ पर सोफी विंसेंट से कहती है कि तुम्हारी वजह से हमारी हालत फिर पहले जैसी हो गई है, जिसकी वजह से विंसेंट यहाँ से गुस्सा होकर जाने लगता है। अब विंसेंट के जाने के बाद यहाँ पर फिर से वही वेगन्स लोग आ जाते हैं, जिनके साथ में वो लोग बूचर साहब को फिर से तोड़ने लगते हैं और ये लोग सोफी को किडनैप कर लेते हैं। और हम देखते हैं कि विंसेंट जब घर वापस लौटता है तो वहाँ पर उसे सोफी नहीं मिलती और वो देखता है कि वही वीगन ग्रुप की वैन उनके घर के सामने खड़ी है। अब दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जब ये लोग सोफी को मारने वाले होते हैं तभी यहाँ पर विंसेंट भी आ जाता है और विंसेंट फौरन इन लोगों पर हमला कर देता है। अब यहाँ पर फाइट करने के दौरान विंसेंट भी थोड़ा घायल हो जाता है, लेकिन यहाँ पर सोफी ने अपने हाथों को छुड़ा लिया था, जिसकी वजह से वो बाकी बंदे को भी मार डालती है और फाइनली ये लोग यहाँ पर बच जाते हैं। लेकिन हमें यहाँ पर पता चलता है कि ये लोग भले ही बच गए हैं, लेकिन पुलिस को इसका खुलासा हो ही जाता है और वो इन दोनों को पकड़कर जेल भेज देती है और उम्र कैद हो जाती है। और ये बात पुलिस को मार्क और स्टेफनी ने बताया था। उन्हें उस दिन से ही उनके ऊपर शक हो गया था जब विंसेंट ने मार्क के कान को काट लिया था। और इसी को दिखाते हुए ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है।